सब्जियां खाएं, बीमारियां भगाएं। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मूली की भुजिया बनाकर आपके साथ शेयर की जाए। तो मुझे इंतज़ार था कि आरिफ भाई जो कि सब्ज़ी वाले हैं और सब्ज़ी बेचने के लिए हमारी गली में आते हैं और ये बहुत अरसे से यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी सब्ज़ियाँ लेकर आते हैं। इनकी सब्ज़ियाँ देखने में बहुत फ्रेश लगती हैं और इन्होंने अपने ठेले को बहुत खूबसूरती के साथ सजा रखा होता है। डिफ़रेंट डिफ़रेंट किस्म की इन्होंने बास्केट रखी हुई होती है और उसके अंदर बहुत ही तरीके से सब्जियों को सेट करके रखा हुआ होता है। आरिफ भाई सब्जियों को सेट करने में बहुत टाइम लगाते हैं और बहुत मेहनत से वो अपना काम करते हैं। इनके पास सब्ज़ी बहुत फ्रेश और ताज़ा मिलती है। तो वो जब गली में आए तो मैंने इनसे मूली ली। मूली की भुजिया बनाने के लिए मूली के पत्तों का भी फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। तो आरिफ भाई से अगर हम कह देते हैं कि हमें कल ये सब्ज़ी बनानी है तो आप ये लेकर आ जाइएगा, तो वो बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ी हमारे लिए लेकर आते हैं। तो मैंने मूली इनसे ली। इसके अलावा मैंने इनसे पालक, हरी मिर्चें और लहसुन भी लिया। तमाम सब्ज़ियाँ इनके पास बहुत ही फ्रेश और ज़बरदस्त किस्म की नज़र आ रही हैं। कहते हैं कि ये बचपन से हमारी गली में सब्ज़ी बेचने आते हैं और आज ये इतने बड़े हो गए हैं और अभी तक यहाँ पर सब्ज़ी लेकर आते हैं। मोहल्ले में बिल्कुल घर की फैमिली की तरह ये हमारी गली में आते हैं और सभी इनसे सब्ज़ी लेते हैं। जब ये इस एरिए से निकलते हैं तो यकीन करें इनका ठेला तकरीबन खाली हो चुका होता है और बहुत अच्छी सब्ज़ी इनके पास मौजूद होती है। तो मैंने इनसे सब्ज़ी ली। सब्ज़ी लेकर मैं अपनी किचन तक पहुंच गई। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ताज़ा पत्ते मूली के नज़र आ रहे हैं। आरिफ भाई ये भी बता देते हैं कि कौन सी मूली पकाने वाली है और कौन सी खाने वाली है। तो सब्ज़ियों को मैं सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लूँगी। सब्ज़ियाँ जब भी बनाएं तो उन्हें पहले वॉश ज़रूर कर लिया कीजिए, इस तरह उनके मिनरल्स ज़ाया नहीं होते। तो मूली को काटने के लिए सबसे पहले उनके पत्तों को रिमूव कर लिया है और मूली निकाल कर एक तरफ रख दी। अब जो मोटी डंठल है इसे हम कट करके एक तरफ कर देंगे और पत्तों को देख लेंगे। पत्ते इस वक्त बहुत साफ़ हैं लेकिन फिर भी हम अच्छे से चेक कर लेंगे कि कोई पत्ता कीड़ा तो नहीं लगा हुआ। अगर ऐसा है तो हम उस पत्ते को निकाल देंगे और बारीक इसको चॉप कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह बारीक से मैंने इसे कट कर लिया है। इसी तरह मूली को छीलकर उसको भी मैं राउंड शेप में कट कर लूँगी और मूली काट कर भी हमने इसके अंदर रख दी है। तो इस तरह मूली और पत्ते हमने काट कर एक तरफ रख लिए हैं। अब आती है बारी पालक की। पालक के पत्ते भी अच्छे से मैंने चुन लिए हैं। पालक तकरीबन बिल्कुल साफ़ सुथरा है और एक दो पत्ते थे जिस पर कीड़े लगे हुए थे, वो मैंने एक तरफ कर दिए। इसकी भी डंठल निकाल लेंगे और इसे कट कर लेंगे। बिल्कुल बारीक इसे भी हम चॉप करेंगे और अच्छा सा कट करने के बाद इसे भी मूली के अंदर शामिल कर देंगे। तो इस तरह से ये सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह से कट चुकी है और हम इसे मूली के अंदर शामिल कर देंगे। साथ में इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और इसको एक पतीले के अंदर डालकर मीडियम फ्लेम पर चूल्हे पे रख देंगे। 3 जग इसके अंदर मैं पानी शामिल कर दूंगी। पानी शामिल करके इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि पानी इसमें एब्ज़ॉर्ब नहीं हो जाता। बीच में आप इसे चेक ज़रूर करते रहें कि पानी ख़त्म ना हो जाए। तो पानी हमें चेक करते रहना है। मूली को चूल्हे पर रख दिया है। मैंने जब इसे खोला है तो मूली अच्छी से गल चुकी है और ये बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। आप देख सकते हैं मूली को जब मैंने पकने के लिए रखा था तो वो कितनी सारी थी। पतीला तकरीबन भर चुका था और पकने के बाद ये बिल्कुल श्रिंक हो गई है, यानी इसकी भुजिया सी बन गई है। अब इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। मशीन का इस्तेमाल आप बिल्कुल मत कीजिएगा वरना मूली का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। यानी मूली की भुजिया जो हम बना रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो बस इसे हाथों से इस तरह मैश कर लेंगे और मैश करके इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। इसे हम दबाकर
रखेंगे, दबा दबा कर हम देखेंगे, अगर इसमें थोड़ा बहुत भी पानी मौजूद होगा तो उसे हम रिमूव कर देंगे, यानी निकाल देंगे। तो इस तरह से मूली हमारी अच्छे से बन चुकी है और इसे हम एक तरफ उबाल कर रख लेते हैं। इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल हम करेंगे, यानी हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, 1 पाव हम दही लेंगे और इसके अंदर 2-3 हरी मिर्चें काट के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये हमने अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लिया है दही और हरी मिर्चों का। अब हम इसमें 70 ग्राम यानी 70 ग्राम लहसुन लेंगे, साबित लहसुन लेके इसे दरदरा सा कूट लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कूटना है, क्योंकि लहसुन के चंक्स जो फ्राई हम करेंगे और जब वो हमारे मुंह में आएंगे तो वो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा देंगे। दही और हरी मिर्च का जो पेस्ट मैंने तैयार करके रखा था, उसे मूली में शामिल कर देंगे। मूली जो हमने बॉईल करके रखी थी और इसे थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें मैं नमक शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं और मिर्चें भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब एक कढ़ाई में हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। 1 एंड हाफ कप कुकिंग ऑयल इसमें शामिल करके गरम कर लेंगे और इसके अंदर चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर लेंगे। लहसुन को हम बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। लहसुन का तड़का इसमें हम लगाएंगे और बहुत ही अच्छा सा इसे हमें फ्राई करना है, यहाँ तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। लहसुन जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कुछ लहसुन के चंक्स इसमें कटे हुए नज़र आ रहे हैं। तो बस इसके अंदर हम मूली की भुजिया शामिल कर देंगे, यानी बॉईल की हुई मूली में जो मसाले डालकर हमने रख दिए थे वो सब इसके अंदर शामिल करके इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे और बहुत अच्छी तरह से हमें इसे फ्राई करना है, तकरीबन 10 मिनट के लिए। मूली का इस्तेमाल सर्दियों में ज़रूर करना चाहिए। इसके अंदर विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम मौजूद होता है और इसमें फ़ाइबर भी बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। मूली हाज़मे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत है, उसके लिए भी बहुत बेहतरीन होती है। इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। हमारी स्किन के लिए भी ये बहुत बेहतरीन होती है। इसके अंदर मौजूद विटामिन सी जो बीमारियां होती हैं स्किन की, उन्हें दूर करता है और स्किन के मसाइल जिन लोगों को होते हैं उनके प्रॉब्लम ये खाने से ज़रूर सॉल्व हो जाते हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक और शामिल कर दूंगी। मुझे लगा था नमक थोड़ा कम है, तो नमक डाल के इसे और अच्छा सा हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करके इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। जो हमने इसे मैरिनेट करके रखा था उसी में जो दही लगी हुई थी थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मिला देंगे। इसमें मैंने 1 किलो पालक शामिल किया है और 2 किलो मूली ली थी। तो ये तीनों चीज़ें हमने शामिल करके अच्छे से पकाई हैं। तो इसको हम कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे, यहाँ तक कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। 10 मिनट के बाद हम इसे खोल लेंगे और ऊपर नीचे करके अच्छे से पका लेंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। मूली में पालक शामिल करने से जब आप मूली को बॉईल करेंगे तो उसमें स्मेल नहीं आएगी और मूली गल भी जल्दी जाएगी। अक्सर घरों में यही होता है कि मर्द हज़रात बहुत गुस्सा करते हैं और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती मूली की बदबू जो आती है, स्मेल उनको अच्छी नहीं लग रही होती। तो आप अगर पालक डाल के मूली को बॉईल करेंगे तो यकीन करें स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। अब मूली की भुजिया के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो भगारी दाल का है। दाल में अच्छा सा भगार लगाकर हम दाल को भी तैयार कर लेंगे। दाल भी हमारी रेडी हो चुकी है। इसे हम सर्व करेंगे मूली की भुजिया के साथ।
अब गरम-गरम रोटी के ऊपर हम होममेड बटर लगाएँगे। होममेड बटर इसकी रेसिपी बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बटर गरम-गरम रोटी पर लगाकर आप जब मूली को खाएँगे तो यकीन करें मज़ा ही दुबाला हो जाएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा और ये बहुत मज़ेदार सी आपकी रेसिपी रेडी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। दाल थोड़ी-सी इसमें अगर आप डाल के खाते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस सी हमारी ये रेसिपी रेडी हुई है। अगर रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और बहुत अच्छी टेस्टी यमी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना भी बहुत रखिएगा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching.